सहारा का क्या दोष था? सहारा का सिर्फ इतना दोष था कि उस पर कोई एक आरोप लगा दिया गया, इस कारण से उसके सारे समूह पे एम्बार्गो लगा दिया गया, जबरदस्ती कान ऐंठ कर उससे 20,000 करोड़ रुपए जमा करवा लिया गया। जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान एम्प्लॉय, निवेशक और कंपनी का हुआ है। आप सोचते हैं आपकी कोई विशेष टीस थी, मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकार की कोई विशेष टीस रही होगी सहारा इंडिया के साथ, तो अब आप तो उस मैटर को सलटा दीजिए, आप तो उस मैटर को निपटा दीजिए। आपके पास तो आज पावर है, केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, क्यों आप लोग उसको बात को नहीं सुनते? 10 साल बीत जाने के बावजूद भी जिस केस की शुरुआत हुई थी, जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, जिसका कोई सरा धरा ही नहीं है, उस केस को आज 10 साल हो गए, उससे आज कितने लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है? आज अंदाजा लगाइए 10 वर्ष बीत गए हैं, 10 वर्ष में सहारा को कितने नए लोगों को रोजगार मिला होता। हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को संसद तक पहुंचाइए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए कि सहारा को जो पैसा है एक मौका दीजिए, सहारा तक उसको वापस पहुंचाइए। यदि सहारा को आप वापस नहीं दे सकते हैं, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां का भुगतान पेंडिंग है, आप कहिए कि सहारा के ऑप्शन में जाकर आप अपना आवेदन दे सकते हैं, आप सेवी सहारा जो अकाउंट है उससे उसका पैसा रिफंड कर देंगे। आप कहेंगे आप वो पैसा सहारा रियल एस्टेट का था, सहारा हाउसिंग का पैसा था। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग ने जब अपनी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को बेच दी, तो अब सहारा रियल एस्टेट के पास कहाँ अपना पैसा बचा है? आप अंदाजा लगाइए। नहीं बेच दी, एक सहारा ग्रुप समूह है, इस बात को आप समझिए। वो इस प्रकार का कारोबार करेगा और करता ही रहेगा, क्योंकि ये सारी मजबूरियां उसकी हैं। आप बताइए, सेबी के द्वारा जो कार्य किया गया उससे इस देश की जनता को 1% कोई लाभ हुआ हो तो बताइए, सिवाय नुकसान के। निवेशकों का क्या नुकसान हुआ? ब्याज का नुकसान हुआ। निवेशकों का क्या नुकसान हुआ? समय पे मैच्योरिटी नहीं मिल पा रहा। निवेशकों का क्या नुकसान हुआ? उसकी बीमारी के समय उसका पैसा नहीं मिल सका। निवेशकों का क्या नुकसान हुआ? उसकी लड़की की शादी, उसके घर में कोई कार्यक्रम हुआ, उसका समय से पैसा नहीं मिल पा रहा। अब सोचिए इस देश की जनता का क्या हुआ? इस देश का जो एम्प्लॉय है सहारा का, उसका क्या हुआ? कई लोगों ने उसमें से आत्महत्या कर ली। आपकी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी, कई लोगों ने उसमें आत्महत्या कर ली। कई लोग आज बेरोजगार हो गए, कई लोग आज तमाम तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं। सहारा का क्या दोष था? सहारा का सिर्फ इतना दोष था कि उस पर कोई एक आरोप लगा दिया गया, इस कारण से उसके सारे समूह पे एम्बार्गो लगा दिया गया, जबरदस्ती कान ऐंठ कर उससे 20,000 करोड़ रुपए जमा करवा लिया गया। जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान एम्प्लॉय, निवेशक और कंपनी का हुआ है। आप सोचते हैं आपकी कोई विशेष टीस थी, मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकार की कोई विशेष टीस रही होगी सहारा इंडिया के साथ, तो अब आप तो उस मैटर को सलटा दीजिए, आप तो उस मैटर को निपटा दीजिए। आपके पास तो आज पावर है, केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, क्यों आप लोग उसको बात को नहीं सुनते? सीधा सहारा के एम्प्लॉय पर कार्रवाई, उसका क्या मतलब है? क्या उसकी जेब में पैसा रखा हुआ है? वो जेल जाने के बाद क्या करोड़ों अरबों रुपए जो उसने जमा करवाया वो देने की हैसियत में रखता है? आप कभी कल्पना तो कीजिए।